बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं आज और उससे पहले एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं। तो हम इसका भी मुआवजा देते हैं। ऐसे किसानों का भला, मजदूरों का भला करने वाली नायब जी आए, फटाफट प्लाट गरीबों को बांट दिए। और इब तो काम अधूरा है ना नायब जी, बीच में रह रहे हैं ना सर, चुनाव जल्दी आगे, इब जो रह रहे हैं सब ने और मिलने वाले हैं। और अगली बात मैं बता नहीं रहा, इशारे में समझ जाओ। हर एक बात को बड़ी करके कह रखी है, कई बात इशारे में समझनी चाहिए। यहां इस इलाके के विकास के बारे में जितनी चीजें हम यहां कर पाए, कुलाना में बेटियों का कॉलेज बना पाए, रैया में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी बना पाए, हम अपने यहाँ फूलों का जो है एक्सीलेंस सेंटर जो है वो मुनीमपुर में बना पाए, संस्कृति स्कूल, पीएम श्री स्कूल इनकी झड़ी इलाके में लगाने का काम किया। नई नई स्कूलों की शानदार बिल्डिंगें बादली में बनने लग रही हैं, बादशाह में बन चुकी है, कुलाना में बन रही है, अनेक पूरे नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पूरे इलाके में जो भी काम आपने उन 5 वर्षों में बताया, परमात्मा पिता परमात्मा दादा सारंग देव की कृपा, बाबा मोहनदास की कृपा, यहाँ के संत हुए इंद्राज जी की कृपा, यहाँ के हल्के के हर ग्राम देवता की कृपा, दादा भैयाओं की कृपाओं से जो भी काम आपने बताया वो करने का पूरा अवसर उसमें नियति ने, प्रकृति ने दिया। इस रामसर तालाब पर खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। और आगे का भी एक सपना है। यहाँ की टीम बहुत अच्छी खेलती है नायब जी, फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी खेलती है। कई यहाँ 43 से ज्यादा अखाड़े हैं, 2500 लोग हमेशा कुश्ती खेलते हैं। बादली में भी हम चाहते हैं एक शानदार स्टेडियम, यहाँ अफ्रीका तक के बच्चे खेलने के लिए आते हैं। अभी भी हरियाणा में सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे हैं और ट्रॉफी भी जीत के ले आके मेरे घर में धर रखी। कुलाना में भी हमने स्टेडियम की यहाँ करी है, सिलाना में भी बनाया है। जहां जहां हमारे उस समय के लीलू पहलवान बैठे, उस समय के हमारे सारे कोच साहिबान यहाँ जनसभा में होंगे, चाहे उन सब कोच साहब के जो भी आदेश था कि यहाँ बैठ बिछवा दो, यहाँ ये पंडाल बनवा दो, ये कुश्ती का हमारा इस प्रकार का एक हाल बनवा दो। एक ही जिला ऐसा था जहां खेल विभाग के ज्यादा बजट से जो है ज्यादा उस समय के हमने प्रतिनिधि के नाते खर्च करने का काम किया था। जयवीर कोच जी भी यहाँ होंगे, सारे पांडालों में रमेश जी भी होंगे, हमारा अजीत भाई भी होगा, कदम भी होगा, सबने जो ड्यूटी लगाई, जो यहाँ अखाड़े चलाते हैं, तो उसमें चाहे गौ माता की सेवा का सर्वश्रेष्ठ कानून बनाने का मौका हो, गायों पर 10,000, 15,000, 12,000 दूध पे इनाम देने का मौका हो, गायों की कैटवाक करा के 2.5 लाख के इनाम देने का मौका हो, और चाहे रनर अप को 1 लाख का देने का मौका हो। आपके सामने एक एक काम को किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर निकालने का मौका हो, मोटरसाइकिल निकालने का मौका हो। ये सारी बातें जो है आपके सामने हुई है। और जो आगे की बातें हैं वो बातें मैंने कहा कि संकल्प पत्र भी मेरे हाथ में है, उसमें आगे से आगे एक भाई बादली का स्टेडियम लिख के दे गया। मैं पहले बोल दिया बादली का स्टेडियम नेशनल लेवल का शानदार स्टेडियम बनाएंगे। फुटबॉल की चर्चा करके डॉक्टर साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका जो विजन है, उस विजन, आपके जो सपने हैं, उनको दिन रात साकार करने के लिए लगेंगे, संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए लगेंगे। अब मैं एक बात, 5 साल तक जिस आदमी के जुम्मे यहां काम था, नायब जी मैंने तो उसकी बुराई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग आप पे कह दें घोषणा कर गया था, करके नहीं गया, के कहें लोग, बता दो झूठा कौन है? अरे नाम तो ले दो, झूठा कौन है? और डिग्री झूठी किसकी? और डॉक्टरी झूठी किसकी? और अगली बात मैं कहूं को नहीं, मैंने शर्म आवे, कोई भाई सुरेती आड़ा, कोई मेरे गवांड आड़ा, वो बता देगा गवाही किसकी झूठी। बहुत बातें कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन पूरे इलाके ने, पूरे सब का ने मेरा पट गया। जिस प्रकार का है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। आज जो आशीर्वाद मिला है इससे शुरू कर रहे हैं भाई। आज से मैं निवेदन करता हूं, एक एक भाई ने ओम प्रकाश धनखड़ बन के
एक एक भाई ने ओम प्रकाश धनखड़ बन के, एक एक बहन ने ओम प्रकाश धनखड़ बन के 5 अक्टूबर तक का समय का दान करना है, परिश्रम का दान करना है, पसीना बहाना है, सबको मनाना है। कोई कितना ही करड़ा रूस रहा हो, मनाए बगैर मत छोड़ियो भाई, सबको मनाना। कह देना मिलने वाले को कि ओम प्रकाश धनखड़ भाई पहली बार बना था, नया नया था, कुंबे में कोई पंच भी नहीं बना था कि मैं गलती होगी, नए नए आदमी तो हो भी जाया करे कि मैं गलती होगी तो उनका वो की भी माफी उसने मांग ली थी, वह भी माफ कराया उनका, कोई बात। लेकिन भाई एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 5 वर्षों में कोई भाई ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश धनखड़ ने किसी के खिलाफ FIR भी कराई हो, कोई आदमी नाराज किया हो।